रिटायर किस में होना, माने मुख्य न्यायाधीश रिटायर होना चाहिए कि ई वाला रिटायर होना, दोनों के पावर में कोई अंतर है तो कौन चलेगा। खाली आइए खोजोगे तो कई गो मिलबे करेगा लोग, अभी 45 गो खाली, उनमें से आधा निपट गया होगा लोग। यो तो ओलगे है पूरा यहाँ पे, बकलोलवा करेगा। रिटायर में खाली मुख्य न्यायाधीश रिटायर खोजेंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं होता है। मुख्य न्यायाधीश की खोजा जाता है जब मानवाधिकार का गठन किया जाता है, तब वो आगे पढ़ना है आप लोग को। किसी को दिक्कत, एडहॉक जज में अगर नहीं मिलेगा तो रिटायर्ड लाएंगे, और वो रिटायर हाईकोर्ट का नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। कहां का होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इतना समस्या होता है हाईकोर्ट में, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या ही बढ़ा देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद को है। किसे है, संसद। और संसद अपने आप में स्वायत्त है, वो काहे को बढ़ाने जाएगा, क्योंकि भारत में जितने अपराध हुए उसका 70% अपराध डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी करके राजनीतिक कनेक्शन जुड़ा रहता है। समझ में आ गया कि नहीं, राजनीतिक कनेक्शन क्या होता है, जुड़ा रहता है। कभी भी देखिएगा बड़ा मंत्री गुंडाई नहीं करेगा, उसका चमचवा नौटंकी करेगा सब। जितना नीचवा चमचा रहे, फिल्म में भी देखिएगा बड़ा गुंडा कुछ नहीं करेगा, नीचवा चमचवा वाला बाका, साउथ में देखिएगा बाका 80 किलो का हथौड़ी लेके आएगा मारने के लिए, और कुदारी उठा लिया जाता है मारने के। साउथ वाला बड़का बड़का हथियार लाता है सर, हम लोग यहाँ 80 किलो का हथौड़ी लेकर अपने उलट जाएगा। अरे भाई साहब तो हथौड़ी भयानक है, हाँ? होता है। अब भोजपुरी का तो बातें छोड़ दीजिए, भोजपुरी का अलग दुनिया है। आगे बढ़े, हाँ? अब हम आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कौन डिसाइड करेगा, संसद। और हाई कोर्ट में जजों की संख्या राष्ट्रपति। हाई कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति, और सुप्रीम कोर्ट में संसद। हमारे हिसाब से जितनी संख्या सांसदों की होनी चाहिए उतनी संख्या सुप्रीम कोर्ट में जजों की होनी। जिस राज्य में विधानसभा में जितने विधायक, हाई कोर्ट में भी उतने जज होने चाहिए। जैसे बिहार में 243 विधानसभा, तो 243 जज बैठा दीजिए हाई कोर्ट में, फिर देखिए कैसे निपटाता है लोग। ससुरा तोरा बताई तो आज तारीख, सुबेरे तारीख पड़ेगा 10 बजे, अब फिर आजे बुला लेगा 3 बजे फिर आना तुम, तब कोई नहीं करेगा तारीख पे तारीख। जज के पास अगर मुकदमा छोड़ दिया ना, पानी पिला देगा किसी का, इतना बर्डन होता है जज के ऊपर, कोई मतलब नहीं। जज के कभी देखिएगा ना, एक जज के पास से हम एक जज ऐसे बैठे थे लोग किसी पार्टी यूटी में, तो जज थे, तो हम ऐसे बात करते हुए पूछे, कहे कि जानते हैं हम लोग के ऊपर टेंशन क्या होता है, हमारे पास कोई आदमी शराफत वाला तो आएगा नहीं यहाँ पे कोर्ट कचहरी में कौन आता है। तो जमीनी विवाद जब हम लोग सुनते हैं तो उसमें थोड़ा सा शालीनता से सुन लेता है, इसका खेत ले लिया, इनका घर लिया। लेकिन जब फौजदारी मुकदमा आता है मारधार वाला, तो जज के ऊपर किस तरह से शांत करता है। कोनो मर्डर किया है, कोई एसिड अटैक किया है, कोई रेप का मिक्जी में, कोनो घरे जला दिया, कोई दंगा फसाद किया है, कोनो ट्रेन में बम फोड़ दिया, कहता है कि हम लोग ये नहीं सोचते थे इसमें से ज्यादा कमीना कौन है, क्योंकि फौजदारी में कोई नॉर्मल आदमी आएगा नहीं यहाँ पे। अब बताइए वो ही करे, अभी बताइए अभी उसी में कोई ये किया रहेगा कि स्कूटी से किसी महिला का चेन खींच के लेके भागा, आदमी पहले उसको देखेगा कि कहीं ट्रेन में बम फोड़ रहा है, उसको देखेगा। अब उसके बाद लोग कहेंगे कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अजब हाल है, कभी जज की कुर्सिया में बैठ के देखो। वो एक तो मूवी आई थी ना जॉली एलबी, बोले तो उसमें वो जज जो बना हुआ बोला कि ये मेरे कुर्सी बैठ के देखो, बाईपास सर्जरी ना हो जाए तब कहना, हार्ट अटैक हो जाएगा यहाँ पे। सही बात है, आप जज की जगह एक बार जाके देखिए, आप खुद नहीं कर पाइएगा। आपके सामने केस पड़ा हुआ है, कोई महिला का रेप किया, कोई एसिड अटैक, बहू को जला दिया दहेज के लिए, यहाँ पे ये सब मैटर देखिएगा कि हमको गाली दे दिया, हमारा बस्ता लेके भाग गया। अपराध अपराध होता है। किसी महिला का अगर आप चेन खींच के लेके भाग जाते हैं वो भी अपराध ही है, लेकिन जब जज के पास बैठ जाता है ना, तो उसके बीच में रसगुल्ला के बाद चाय पिलाइएगा ना किसी को तो फीका लगने लगता है, वही हाल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। वो किसको कहिएगा यहाँ पे, आप उन्हें ना दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। हर डिपार्टमेंट में यही समस्या, हर डिपार्टमेंट में। पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ी मुश्किल से किसी क्रिमिनल को पकड़ेगा, आ जाएगा कोर्ट में तो वकील छोड़वा देगा, बाहर निकल के दरोगा साहब को कहेगा तब ठीक ठाक है, उसको बेचारा का पूरा मनोबल गिर जाएगा, छुड़वा देगा तुरंत। यहाँ पे दरोगा का पद जो है ना विधायक के नीचे है,
खड़ा होकर बात करना पड़ेगा, संवैधानिक हिसाब से पावर दिया गया है। बस इतना कह दीजिए ना कि दरोगा किसी के लिए खड़ा नहीं होगा, कोई उसको आदेश नहीं दे सकता, फिर देखिए क्या करेगा वो। चुनाव जब आता है ना तो आचार संहिता लगता है, और आचार संहिता में उसका पूरा पावर दे दिया जाता है। अब तनी आचार संहिता के टाइम पे कोई पुलिस वाला को बोल के दिखाए, तनी फोन करे कि हम फलाना जगह के नेता बोल रहे हैं, तो कहेगा रुक वहीं रुक वहीं रुक, ओकरे पकड़ के लाएगा, तुम वहीं रुक। यहाँ पे पावर बहुत है लेकिन मिसयूज ज्यादा हो जाता है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कौन डिसाइड करेगा? संसद। और हाई कोर्ट में राष्ट्रपति। आप बताइए मित्रों, जजों की संख्या बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी? बढ़नी चाहिए। चलिए, तो आप देख, आप लोग बढ़ाइएगा लोग। 124 सुप्रीम कोर्ट, 125 वेतन, 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, 127 एडहॉक, 128 रिटायर्ड जज। हाँ, रिटायर्ड। पहले सेवानिवृत्त को प्रीफरेंस देना है कि एडहॉक को? एडहॉक पूछेगा नहीं तो 124 पूछेगा, ये दोनों याद रखिएगा, ये नहीं पूछता है। हालांकि हम पढ़ाना हमारा काम है, दोनों पढ़ाए। 129 भी पूछता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो अभिलेख न्यायालय है, इसको समझिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। सुप्रीम कोर्ट, देखिए आपको हम पहले भी बता दिए कि पूरा देश में जितने कानून है ना, वो ऐसा नहीं कि संविधान में लिखा है। हमारे देश में जितने कानून है ना, उसका शायद 1 से 2% हमारा संविधान है। संविधान बस ये बताता है ना कि तुम कितना उड़ लो, इससे ऊपर नहीं हो। बाकी संविधान में क्या चाहिए? सीबीआई का कानून नहीं है संविधान में, इनकम टैक्स का कोई रूल नहीं है संविधान में, आरटीओ का कोई रूल नहीं है, हवाई जहाज के लिए जो डीजीसीए का रूल है वो उसमें नहीं है, मिलिट्री का रूल है उसमें नहीं है। सारा नियम बस वो ये बताता है ना कि सबकी सीमाओं का निर्धारण करता है संविधान। बाबू तुम इतने उड़ना, तुम बबुआ इतना उड़ना, इससे ज्यादा मत उड़ना। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो हमारा संविधान जो है वो एक लिमिट डिसाइड कर देता। सुप्रीम कोर्ट को कहा गया आर्टिकल 129 में कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए हर एक फैसले अपने आप में एक कानून है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला सुना दिया तो अपने आप में वो क्या हो गया? कानून हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाते समय बहुत सोच समझ के पढ़ना पड़ता, वरना वो कानून हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। समझ में? जैसे मान के चलिए कोई गया सुप्रीम कोर्ट में, बूढ़ा आदमी था, सिग्नल क्रॉस कर गया। अब सुप्रीम कोर्ट के पास गया कि हमको छोड़ दीजिए, हम बूढ़े तो नहीं दिखा हमको, तो सुप्रीम कोर्ट कह देगा ठीक है तुमको छोड़ देते हैं, जुर्माना नहीं लगाते हैं। ले, उसी दिन वो कानून हो जाएगा कि बूढ़ा आदमी सिग्नल तोड़ सकता है। नहीं छोड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, कभी नहीं। बूढ़ा है तो लीजिए पैसा, सरकार को आदेश देगा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा दीजिए इनको, यहाँ 200 रुपये 500 रुपये चालान जमा कर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का हर एक कलम चला हुआ हिस्सा क्या बन जाता है? कानून। इसलिए कई बार ऐसा होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट चाह के भी आपको नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या बन जाएंगे? कानून बन जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कैसे कानून बनना है। नहीं बाबू, आप कानून बना लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट कानून के देखिए ना, आंख पे पट्टी बनी रहती है कि उसको कुछ नहीं दिखता है। और एक हाथ में तराजू, कि वकील लोग तराजू पे रखिए किसका अपराध ज्यादा है, देख लेगा किसका अपराध ज्यादा। दाहिना हाथ में तलवार रहता है, छपाक जा सूरत नहीं। यहाँ पे बाकी कोर्ट का और कोई काम नहीं है, आंख पे पट्टी की उसको कुछ नहीं दिख रहा है। वकील और आप अपना सबूत रखिए इस तराजू में, जिसका पलड़ा भारी, मतलब अगर अपराध का पलड़ा भारी तो अपराधी घोषित हो गए, निर्दोष का पलड़ा भारी तो निर्दोष बरी हो जाएगा। और उसके बाद कानून अंधा होता है, जज अंधा नहीं होता है, याद रखिएगा। जज लोग इतने, एक एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जाके देखिएगा ना, 4 लाइन फैलवा पढ़ के बता, 10 मिनट बहस करके समझ जाता है कौन सही है कौन गलत है। दिक्कत यह है कि उसको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, कि बस वहां तक वकील पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। प्रोसीजर पहुंच गया तो गया। तो अभिलेख का मतलब क्या हुआ? समझ में गया? मिलता जुलता कानून। यदि एक ही अपराध पर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो वो क्या बन जाएगा? कानून। जैसे मान के चलिए अभी के पहले मुस्लिम में था ये नियम, अब हिंदू मुस्लिम दोनों में भी हो गया है कि पिता की संपत्ति में बेटी का भी अधिकार होगा। तो पहले ये केवल किस में था? मुस्लिम में, लेकिन अभी हिंदू मुसलमान दोनों में हो गया। तो अमूमन बेटी लोग अपने
घर में हिस्सा नहीं मांगती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बेटी का झगड़ा हो गया उसको भाभी से, कोनो का ननद भौजाई में बड़ी उड़ जबता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा मत पूछिए, वहां पे हुआ हो जाता है। 5 दिन का दिन नैहर में जाएंगे लोग तो 5 दिन में बजड़ जाता है, पता नहीं कैसे यहाँ पे। तो अगर मान के चलिए किसी महिला में विवाद हो गया और उसके ब्याह हुए 50 साल हो गया और 50 साल के बाद करी कि नहीं हमको इस संपत्ति में चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा? दिलाएगा। क्योंकि अगर वो कह दिया कि नहीं आप 50 साल लेट हो गई अब आपका नहीं होगा, तो पूरे हिंदुस्तान में वही कानून हो जाएगा कि लेट कर दीजिएगा तब नहीं होगा। इसलिए आप जब तक जीवित है तब तक क्या कर देगी, मान लें जब तक सुप्रीम कोर्ट खुद कानून ना बना दे कि कम से कम 10 साल में आपको क्या कर देना है, रिकॉल कर देना है। समझ में आया कि नहीं आ गया? लड़की लोग आप लोग को हिस्सा लेना है? चलिए ठीक है। तो जमीन के बदले इज्जत रहना चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और एक तरह से अच्छा भी है। और आप लोग अपनी बहन का जो इज्जत है वो इज्जत देते रहिएगा। और पत्नी को ज्यादा समझाने की जरूरत आप लोगों को ही नहीं है कि लड़ाई झगड़ा मत करो, ये वाला कानून समझा दीजिएगा। देखो ज्यादा पुटुर पुटुर करोगी किसी दिन उसका मूड घसकेगा, मांग देगी कोर्ट में, लेना देना पड़ जाएगा। क्या जाता है, 4 दिन के लिए आ रहा है, थोड़ा खाना पीना बढ़िया दे दो, जाते समय विदाई में दे दो, थोड़ा बढ़िया से बतिया लो यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप लोग डायरेक्टे मत बोलिएगा, डायरेक्टे कहेंगे लड़ाई झगड़ा नहीं करो, हम ही करते हैं क्या, तुरंत ही इधर से हो जाएगा। डर बहुत जरूरी है आप लोग। अच्छा एक और बात बता रहे हैं, ध्यान से समझिए आप लोग। ये नहीं कि जबरदस्ती आप लोग ब्लैकमेल करने लगिएगा अपने नैहर में आके कि हमारा यहां हुआ, नहीं तो आप लोग कहीं इधर से चलाएगी सब, आप लोग के ससुराल कहेगी सब कि इहो मांग ले अपने यहाँ। तो ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ जो परंपरा बन गई है उसी के हिसाब से चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देने से पहले क्या सोचता है, नजीर है उसके लिए। नजीर मतलब समझते हैं, मिसाल मिलता जुलता अभिलेख, यानी उसी से मिलता जुलता कानून, वो नजीर होता है उसको, नजीर। आगे बढ़े, सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देगा वो क्या बन जाएगा, हाँ अभिलेख या नजीर बन जाएगा। अभिलेख या क्या बन जाएगा, नजीर बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। अब जैसे 2012 में निर्भया रेप केस हुआ था, उसका एक जो मुख्य 12 में हुआ था कि 14 में, 12 में था, 11 साल हो गए, 10 साल बाद उसको फांसी लगा था लॉकडाउन में। उसका एक मुख्य अभियुक्त था, उसको 3 साल में सजा होकर छूट गया वो। क्यों? क्योंकि उस समय कानून ये था कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को आप जेल में नहीं डाल सकते हैं, उसे डालना पड़ेगा बाल सुधार गृह में। वहां केवल छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बाल सुधार गृह में। और वो लड़का जो था वो 17.5 साल का था, 6 महीना के लिए चोट्टा बच गया। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो बहुत दिक्कत हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना दिया? नहीं सुना सकता था, उसका हाथ बंधा है सुप्रीम कोर्ट का। वो जान रहा है कि चोट्टा तुम सबसे ज्यादा खचरा है, और इसको सजा नहीं सुना पाया, 3 साल का ही सजा दिया बाल सुधार गृह में। नहीं, उसके बाद में कानून बना, जस्टिस वर्मा कमेटी आई। जस्टिस वर्मा कमेटी ने कहा कि आप वोट डालने के लिए 18 साल में बालिग होते हैं, लेकिन अपराध करिएगा तो 16 साल पे ही आपको बालिग मान लिया जाएगा। वो इसी घटना के बाद हुआ था। लेकिन हमारा आज संविधान क्या कहता है, आप पीछे के कानून के हिसाब से थोड़े लग सकते हैं, आपको सजा उस समय के कानून के हिसाब से, एक गलती की एक सजा। समझ में आ गया? सजा ऐसे नहीं, पहले और बाद के लिए नहीं, अपने खिलाफ गवाही भी नहीं देंगे। तो ये सब संविधान में अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं सुना। अच्छा सुप्रीम कोर्ट कहता कि ना सजा सुनाएंगे 17.5 साल पे। अब जिस दिन 17.5 साल पे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देता, वही क्या बन जाता, कानून। क्या बन जाएगा, कानून। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज को सोचिए कितना टेंशन है। एक इसमें अपराधी कौन है उसको सोचना, और फिर सजा देने के समय ऐसा ना सोचना कि इसके लिखे गए कानून से संविधान का कोई और कानून न कट जाए। आप बचाइएगा कब, जब आपको पूरा कानून पता हो तब। इसलिए देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के जज जब भी या हाई कोर्ट के जज फैसला सुनाते हैं ना, तो कह देते हैं कि हमने आपको दोषी करार दिया, अब आप दोषी सिद्ध हो गए, अब अगली तारीख पर आपको कितनी सजा दी जाएगी ये डिसाइड करेंगे। तुरंत नहीं बचाता है, समझ में आ गया? अब घर जाके सोचेगा कि कितना बढ़िया से निपटाना है। समझ में आ गया? उनका अपना एक फैसला रखने के लिए अपना रूम रहता है,
उसमें जाके वो लोग आराम से फैसला लिखते हैं। बाहर 2 गनमैन खड़ा रहता है, डिस्टर्ब मत कर, ना तो पता चलो फैसला लिख रहे हैं, वहीं में कोई जाके चाय पीना है, भाई यहाँ से चाय पीना है। यहाँ पे बाहर गनमैन लगल रहता है, बाहर चाय निपटा देगा वहां पे। अंदर देश का बात चल रहा है, यहाँ पे बात करते हैं, जाके चाय पीना है, भूजा खा लीजिए। आगे बढ़े तो 129 में क्या है? अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम। हाँ, तो उसके लिए फिर उसी कोर्ट में दोबारा डाला जाता है पुनर्विचार याचिका कि महाराज आपसे गलती हो गया, आप एक बार दोबारा देख लीजिए। वो आर्टिकल 137 में आएगा। अभी हम लोग किसमें? 129 में। 137 में न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रीजस्टिफिकेशन, कि हम अपने फैसले को ही बदल सकते हैं। 137 समझ में आ गया? 129 किसी को दिक्कत है 129 में? तो सुप्रीम कोर्ट के हर एक फैसले क्या होते हैं? हाँ, कानून हो जाते हैं, नजीर बन जाते हैं। और उसका उदाहरण दिया जाता है किसमें? हाई कोर्ट में। अन्य हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले दिखाए जाते हैं कि जज साहब आप जो ये फैसला लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, इसी जैसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था, देख लीजिए आप। तो जज कहेंगे देखे देखे, हाँ ठीक है, चलो जाओ। यहां समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? नजीर समझ में आ गया? आर्टिकल 130 सुप्रीम कोर्ट का स्थान। सुप्रीम कोर्ट का स्थान, सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहां है? दिल्ली। लेकिन राष्ट्रपति चाहें तो सुप्रीम कोर्ट का एक ब्रांच कहीं और भी खोल सकते हैं। इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के ब्रांच खोलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट तो यहां है, इसमें यहां पे सुप्रीम कोर्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? 34। 33 + 1 34। तो क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट को कह दीजिए कि भैया इसी में से 10 गो जज को भेज दीजिए बेंगलोर में। 10 जज को कहां भेज दीजिए? बेंगलोर, ताकि नीचे का मामला यहीं निपट जाए। इसी में से 10 जज को भेज दीजिए कलकत्ता में, ताकि पूर्वोत्तर का मामला यहां निपट जाए। और बाकी को यहां रख दीजिए, कहां पे? दिल्ली में। 10 यहां भेज दिए, 10 यहां भेज दिए, टोटल कितने हो गए? 54 जज। कितने जज हो गए? 54। तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जज? 54। चीफ जस्टिस को बोलिए कि कभी यहां बैठ जाइए, आपका मन तो कभी यहां बैठिए, कभी यहां बैठिए, हो गया यहां पर। कितना बेहतरीन रहेगा यहाँ पे। वरना गरीब इंसान जाता नहीं है हाई सुप्रीम कोर्ट में, कहता है कौन जाएगा दिल्ली, बार बार आओ जाओ यहाँ पर। आप बताओ मित्र, होना चाहिए कि नहीं होना? बिल्कुल होना चाहिए। संसद, देखिए लोग अंबेडकर साहब की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऐसे महापुरुष थे जिन्हें आज से 70-75 साल पहले आभास हो गया था कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। संविधान को से ये कितनी बारीकी से लिखा गया है कि फ्यूचर में जरूरत होगा तो इसकी अब ब्रांच खोल सकते हैं। इतना बारीकी से संविधान लिखा गया, बिल्कुल होना चाहिए। इसकी कोलकाता कर देंगे ना तो इधर का पूरा एरिया हो जाएगा। अब जैसे किसी को पटना से सुप्रीम कोर्ट कोलकाता रहता तो रात में ट्रेन पकड़ता, सुबह उतर जाता। कोलकाता 8 से 9 घंटा में आदमी कोलकाता पहुंच जाता। दिल्ली में आपको 12-15 घंटा तो लगना ही लगना है, और उतर के सुप्रीम कोर्ट जाने में अलग झमेला है। मतलब एक दिन जाने में, एक दिन आने में बहुत झमेला हो जाता है। तो ये बेहतरीन है, मतलब संविधान में ये व्यवस्था होनी चाहिए। आगे बढ़े। आईपीसी सीआरपीसी कब बताइएगा? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के पास भी कुछ मूल अधिकार है। देखिए हम लोग के पास जैसे मूल अधिकार था ना, वैसे सुप्रीम कोर्ट के पास भी मूल अधिकार है। हमारा मूल अधिकार कोई छीन सकता है? उसी तरह सुप्रीम कोर्ट का भी मूल अधिकार है, उससे भी कोई नहीं छीन सकता है। जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का विवाद हो जाए स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो यह मामला किसी हाई कोर्ट में नहीं जा सकता है, यह सीधे कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी एक स्टेट का विवाद हो जाए दूसरे स्टेट के साथ, तो ये कहां जाएगा? सुप्रीम। जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक में विवाद हो गया कावेरी नदी को लेकर, वो कहता है हम पनिया रोक देंगे, कहे हम सूखे मर तो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बिहार के लोग इधर से टुकुर टुकुर देखते, भाई हमारे यहां से पानी ले जाओ ना। आसाम वाला कहता कि जितना मन ले जाओ, दहवा देंगे पूरा तुमको। अरे बिहार के पास इतना पूरा कर्नाटक को आदमी सींच सकता है। अब बिहार का आदमी डूबता है पनिया में। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने एक अमृत
अभियान चलाया था, अमृत योजना, जिसमें सारी नदियों को जोड़ना था। जिस तरह से हम अमृत पी के कभी मरते नहीं है ना, अगर सारी नदियों को जोड़ दिया जाए तो किसान भी कभी मरेगा नहीं, ना सूखा से ना बाढ़ से। ये इतने विजनरी पर्सन थे वो। अब्दुल कलाम हो गए, वाजपेयी साहब हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, ये लोग हमको लगता है कभी कभी ये लोग भी अवतार लिया है, वरना मानव इस तरह से तो ना होता है। इतना देश को समर्पित व्यक्ति यहाँ पर दोनों लोग। अभी के वक्त में क्या है ना कि राजनीतिकरण ज्यादा हावी हो गया है, राष्ट्र के ऊपर क्या हो गया है, राजनीति। लेकिन पहले क्या था, राष्ट्र सर्वोपरि था। तो सारी नदियों को जोड़ देते लोग। तो कर्नाटक का आदमी चिल्लाता, बिहार वाला आदमी बांध खोलता, लो जाओ जितना पानी ले जाना है, पूरा कोसी का पानी उन्हें ढड़का देता आदमी, जो बाढ़ भी नहीं आता। हम लोग का बाढ़ से बच जाते और वो लोग सूखा से बच जाते। दोनों ओर के किसान परेशान है यहाँ पे। तो दो राज्यों का अगर विवाद हो गया तो कहां जाएगा, कभी हाईकोर्ट में नहीं। ये किस में आता है, मूल अधिकार। अच्छा मान के चलिए एक और सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाए और उसके साथ कुछ स्टेट हो जाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस पार्टी की सरकार रहती है, किसी किसी स्टेट में भी उसी पार्टी की सरकार रहती है। तू अपना एक गुट बना ले सब, और बाकी कई गो स्टेट मिलके अपना गुट बना ले सब, तो भी कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। यूपीएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक मूल अधिकारिता, इसे प्रारंभिक अधिकार कहिए या मूल अधिकारिता कहिए, निम्नलिखित में से कौन सा विवाद सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक मूल अधिकारिता या आरंभिक अधिकार क्षेत्र में आता है। ऑप्शन ए राज्य राज्य का विवाद, ऑप्शन बी केंद्र और राज्य का विवाद, एक और कुछ राज्य और एक और केंद्र और उसके साथ कुछ राज्य का विवाद। अब चौथा ऑप्शन जो था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में हुए अनियमितता की जांच। कौन ऑप्शन इसमें गलत है, हाँ हाँ, तीन सही है। सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का विवाद ये आर्टिकल 71 में है, न कि 131 के तहत मूल अधिकार जाएगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो 131 के तहत जाएगा वो कहलाएगा मूल अधिकार। अच्छा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का विवाद भी कहां जाता है, सुप्रीम, लेकिन वो किस आर्टिकल के तहत, 71, तो उसे मूल अधिकारिता थोड़ी कहेंगे। समझ में आ गया। यूपीएससी को क्वेश्चन था, इतना आराम से नहीं ले लेना है, लाइटली नहीं लेंगे, पूरा बढ़िया से एकदम जवाब देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, किसी को दिक्कत, मूल अधिकारिता समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को। 24 में बोलिए, सुप्रीम कोर्ट का गठन, 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन, 25 वेतन, 26 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, 27 एडहॉक, 28 रिटायर्ड जज, 29 अभिलेख, क्या हो गया अभिलेख, 130 आस्थान, 130 मूल अधिकारिता, मूल अधिकार। अब आगे का क्लास मंडे को समझा देंगे, कल तो सैटरडे है ना, अगला क्लास मंडे को समझा देंगे। ट्यूसडे को तो आपका फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा।